नमस्कार दोस्तों। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस से संबंधित प्रश्न उत्तर जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे उसकी तैयारी को जारी रखेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल है, जो संभवतः आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा और ये आपको अच्छे से इससे मार्क को ऑब्टेन करने में मदद प्रदान करेगा। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बिहार स्टेट की वो ये टोटल आपको 150 मार्क की होने जा रही है, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस से 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोगों को ये जो 100 मार्क्स है इसको ऑब्टेन करने के लिए अपनी तैयारी को बहुत ही डीप में करना है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई पहली वीडियो जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है वो पसंद आ रही होगी। तो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो बिहार बोर्ड द्वारा कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में या बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसकी तैयारी को करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो यहाँ आपको बेल आइकन दिखा रहा है इस पर आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ वर्चुअल रिलेशन फॉर स्टोरिंग द क्वेरी। इसके चार ऑप्शन जो है वो है पहला फंक्शन, दूसरा है व्यू, तीसरा है प्रोसीड्योर और चौथा है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो आप लोग अपने ऑप्शन को पहले ठीक से देख लीजिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है व्यू, ठीक है ना। तो व्यू जो है वो क्रिएट्स करता है अ वर्चुअल रिलेशन फॉर स्टोरिंग द क्वेरी। ये क्वेरी किसका हो सकता है? ये क्वेरी हम लोग करते हैं अपने डाटाबेस में एसक्यूएल के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। और एसक्यूएल का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये पूछा जा सकता है आप लोगों को एग्जाम में, इसलिए मैं इसे बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंटैक्स फॉर व्यूज वेयर वी इज व्यू नेम। तो इसके चार ऑप्शन है यहाँ। क्रिएट व्यू वी एज क्वेरी नेम, क्रिएट क्वेरी एक्सप्रेशन एज व्यू, क्रिएट व्यू वी एज क्वेरी एक्सप्रेशन और नेक्स्ट को जो हमारा ऑप्शन है वो है क्रिएट व्यू क्वेरी एक्सप्रेशन। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आप लोगों को सी हो जाएगा, क्रिएट व्यू वी एज क्वेरी एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पूछा भी गया था द सिंटैक्स फॉर व्यूज वेयर वी इज व्यू नेम। तो यहाँ भी क्या है? व्यू नेम है और क्वेरी एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो हम लोग इसके सिंटैक्स के रूप में यूज करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे नेक्स्ट सेट में क्वेश्चन अवेलेबल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द व्यू टू रिजेक्ट द टपल्स which do not satisfy the condition in where clause। इसके चार ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो है विथ, दूसरा ऑप्शन है चेक, तीसरा है विथ चेक और चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, विथ चेक। तो हम लोग इस सेंटेंस को पूरा कर लें। विथ चेक इज यूज्ड at the end of the view to reject the tuples which do not satisfy the condition in where clause। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का है। ये मैंने जान के आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है ताकि आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में आसानी प्रदान हो और बेसिक से हट के जो क्वेश्चन संभवतः पूछे जा सकते हैं बिहार स्टेट के एग्जाम में वो आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
and dot dot is a set of entities of the same type that share the same properties और same attributes। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एंटिटी सेट, दूसरा है एट्रीब्यूट सेट, तीसरा है रिलेशन सेट और चौथा है एंटिटी मॉडल। तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप लोगों को है एंटिटी सेट। ठीक है, अब हम लोग इसको फिल करेंगे यहाँ पे और अपने सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज an entity set is a set of entities of the same type that share the same properties और same attributes। दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंटिटी इज अ डॉट डॉट, मतलब कि एंटिटी क्या है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेशन, दूसरा है प्रेजेंट वर्किंग मॉडल, तीसरा है थिंग इन अ रियल वर्ल्ड, चौथा है मॉडल ऑफ रिलेशन। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपको सी, थिंग इन रियल वर्ल्ड। तो एंटिटी इज अ थिंग इन रियल वर्ल्ड। दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी पोस्ड बाय इच एंटिटी सेट इज। इसके चार ऑप्शन है। पहला है एंटिटी, दूसरा है एट्रीब्यूट, तीसरा है रिलेशन और चौथा है मॉडल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय इच एंटिटी सेट इज एट्रीब्यूट। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फंक्शन that an entity plays in a relationship is called that entities। इसके चार ऑप्शन है। पार्टिसिपेशन, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है रोल और चौथा है इंस्टेंस। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को रोल। ठीक है, तो इसके सेंटेंस को हम लोग पूरा कर लेते हैं। द फंक्शन that an entity plays in a relationship is called that entities रोल। तो अब लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा द एट्रीब्यूट AGE इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। मतलब कि द एट्रीब्यूट एज को हम लोगों को कैलकुलेट करना है डेट ऑफ बर्थ से। तो द एट्रीब्यूट एज इज, इसको क्या कहा जाएगा? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल वैल्यूड, दूसरा है मल्टी वैल्यूड, तीसरा है कंपोजिट और चौथा है डिराइव्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिराइव्ड। ठीक है ना, तो मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वहां से हम लोगों को कैलकुलेट करके क्या निकालना है? एज। इसके लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? यूज करेंगे हम लोग डिराइव्ड। दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसके चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला है फोन नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है डेट ऑफ बर्थ और चौथा है ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है यहाँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब कि ऐसा वैल्यू, मान के चलिए हमारे पास दो टेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, और स्टूडेंट नेम है। दूसरा जो हमारा टेबल है वो यूनिवर्सिटी टेबल है, जहाँ रिकॉर्ड रखाता है यूनिवर्सिटी में। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सिटी आईडी। ठीक है, जहाँ हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं? SID और यूनिवर्सिटी कोड। ठीक है, तो नेम, मान के चलिए किसी का नाम है अनीस, तो हो सकता है कोई और भी जो है पर्सन उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में, उसका नाम भी अनीस हो सकता है। तो इससे तो हम लोग कोई भी फाउंड नहीं कर सकते हैं डिटेल। हम अगर अनीस का फाउंड करेंगे डिटेल तो दोनों अनीस का दिखाएगा। एक हो गया डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है इसका भी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1991 हो।
अनिस का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1/1/1993 हो, और एक और पर्सन है हमारे, ठीक है, सौरभ, उसका भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1/1/1993। तो इससे भी तो हम लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं। एक बचता हमारा फ़ोन नंबर, हो सकता है अनिस का फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 हो, और सौरभ का फ़ोन नंबर आपको 1 3 5 6 7 हो। तो ये तो डिफरेंट वैल्यू हो गया दोनों, इससे तो हम लोग आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? इसका आंसर हो जाएगा फ़ोन नंबर। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसके 4 ऑप्शन है, रजिस्टर नंबर्स, बी एड्रेस, सी सब्जेक्ट टेकन, और डी रेफरेंसेज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यहाँ हम लोग को सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट देखना है। तो दोस्तों एक सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट रख सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। एड्रेस जो है किसी का आइडेंटिफाइड करने के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक एड्रेस पे हो सकता है मल्टीपल विद्यार्थी रहते हो, 4 रहते हो, 5 रहते हो, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट रहते हो एक एड्रेस पे। लेकिन जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग इनरोलमेंट नंबर भी कह सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ये आप लोग को अपने ऑप्शन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में आप लोगों को इनरोलमेंट नंबर भी दे सकता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हर एक स्टूडेंट के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो किसी का मान के चलिए इनरोलमेंट नंबर हो सकता है 10001, ठीक है, किसी का मान के चलिए हो सकता है 10002। तो सबकी एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? रजिस्टर नंबर। दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द असाइनमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए हम लोग किस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं? तो दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं, जो है लेस देन माइनस। इस ऑप्शन का यूज हम लोग किस लिए करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, dot dot are useful in SQL update statements where they can be used in the set clause। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, पहला है मल्टीपल क्वेरीज, दूसरा है सब क्वेरीज, तीसरा है अपडेट, और चौथा है स्केलर सब क्वेरीज। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्केलर सब क्वेरीज, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ फुल करके अपने सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। स्केलर सब क्वेरीज, scalar subqueries are useful in SQL update statements where they can be used in the set clause। दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डरिंग द अपडेट इन मल्टीपल अपडेट्स इज अवॉइडिंग यूजिंग। इसके 4 ऑप्शन है, पहला है सेट, दूसरा है वेयर, तीसरा है केस, चौथा है वैन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को केस, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए डॉट डॉट consists of a sequence of query and या और अपडेट स्टेटमेंट्स। तो इसके 4 ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन, दूसरा है कमिट, तीसरा है रोल बैक, और चौथा है फ्लैश बैक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला ए ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ए ट्रांजैक्शन consists of a sequence of query and या और अपडेट स्टेटमेंट्स। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ नोट डाउन करना है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारी वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, पहला है व्यू, दूसरा है कमिट, तीसरा है रोल बैक, और चौथा है फ्लैश बैक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी, कमिट। कमिट मेक्स द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस। अब दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन ऑर्डर टू अंडू द वर्क ऑफ ट्रांजैक्शन आफ्टर लास्ट कमिट विच वन शुड बी यूज। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है। पहला है व्यू, दूसरा है कमिट, तीसरा है रोलबैक और चौथा है फ्लैशबैक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, रोलबैक। तो रोलबैक, ठीक है, उसका हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडू द वर्क ऑफ ट्रांजैक्शन आफ्टर लास्ट कमिट विच वन शुड बी यूज। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रोलबैक। दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पे चलेंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन केस ऑफ एनी शटडाउन ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन बिफोर कमिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डन ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है। पहला है व्यू, दूसरा है कमिट, तीसरा है रोलबैक और चौथा है फ्लैशबैक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को रोलबैक। अब दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग ट्रांजैक्शंस डाटाबेस प्रोवाइड्स। ठीक है, मतलब कि ट्रांजैक्शन के समय कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हम लोग डाटाबेस की किस सर्विस को यूज करते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है कमिट, दूसरा है एटॉमिक, तीसरा है फ्लैशबैक, चौथा है रिटेन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को एटॉमिक। अब दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पे चलेंगे। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट सेट में क्वेश्चन अवेलेबल है वो है, ए ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इज सेड टू बी। मतलब कि एक ट्रांजैक्शन, ठीक है, कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है कमिटेड, दूसरा है अबॉर्टेड, तीसरा है रोल्ड बैक और चौथा है फेल्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को कमिटेड। तो ए ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स इज एग्जीक्यूशन इज सेड टू बी कमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।